एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत पल्लवी अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू रोहिणी बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। वह पल्लवी को बहुत परेशान करती थी। वहीं पल्लवी का बेटा रमेश शहर में मजदूरी करता था और हर महीने अपनी माँ और अपनी पत्नी के लिए अलग अलग लिफाफों में पैसे भेजता था। कुछ दिनों बाद जैसे ही मनी ऑर्डर घर पहुंचता तो रोहिणी अपनी सास पल्लवी के पैसे भी अपने पास ही रख देती, जबकि कागज पर पल्लवी को अंगूठा लगाने को कहती और सारे पैसे अपने पास रखकर अपने और अपने बच्चे चिंटू के लिए खाने पीने का सामान और नए कपड़े ले आती। पल्लवी को कुछ भी खाने पीने को नहीं देती। पल्लवी के बहुत मांगने पर थोड़ा बहुत उसे कुछ खाने को देती। पल्लवी बहुत दुखी है क्योंकि रोहिणी हमेशा उसे भली बुरी सुनाती है और पल्लवी के बहुत मांगने पर ही उसे कुछ थोड़ा बहुत खाने को देती है। पल्लवी सारा दिन नौकरों की तरह घर के काम काजों में लगी रहती है। अब एक दिन रमेश शहर से घर आ रहा था। रोहिणी को यह बात पता थी। वह परेशान हो जाती है कि पल्लवी अपने बेटे से सारी बातें बता देगी। तब रोहिणी पल्लवी से कहती है, देख बुढ़िया, अगर तूने रमेश जी से कुछ भी कहा तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। और रमेश जी तो बस 2 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन तुझे तो मेरे साथ ही यहीं रहना होगा ना। सोच समझ कर रहना। तब पल्लवी कहती है, मैं रमेश से कुछ नहीं बताऊंगी। रमेश घर पहुंचकर अपनी माँ से पूछता है, माँ मैं आपके लिए हर महीने पैसे भेजता हूँ, वो आपको बराबर मिलते हैं ना? तभी रोहिणी कहती है, अरे क्या जी, आप भी, मैं रोज अपने हाथों से माँ जी को पैसे देती हूँ। और रमेश के सामने दिखावा करने लगती है और गरम गरम खाना पल्लवी को देती है। अगले दिन रमेश अपने काम पर शहर लौटता है। रोहिणी फिर से पल्लवी के साथ बुरा व्यवहार करती है, घर के सारे कामकाज करवाती है। एक दिन पल्लवी किराने का सामान ला रही होती है तो रास्ते में उसे भूख के कारण चक्कर आ जाते हैं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। तभी वहां से एक लड़की रिक्शे में जा रही थी। वह पल्लवी को देखती है और रिक्शे वाले की मदद से उसे अपने घर ले आती है। थोड़ी देर बाद पल्लवी को होश आया तो वह लड़की कहती है, मेरा नाम जिया है और ये मेरी सहेली राखी है। माँ जी, आप रास्ते में चक्कर खाकर गिर गई तो मैं आपको अपने घर ले आई। वैसे माँ जी, आप इतना भारी सामान इस उम्र में, आपके बेटे बहू नहीं है क्या? अब पल्लवी फूट फूट कर रोने लगी। उसे सारी बात बताई। फिर जिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं हमारे साथ रहिए। हम दोनों शहर में नौकरी करते हैं और कुछ दिनों में हमारी सहेली की शादी है। आप भी हमारे साथ चलना। तो पल्लवी कहती है, मुझे घर के सारे काम आते हैं, मेरे लिए भी वहाँ कुछ काम मिल जाए तो। तब जिया कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल। बहुत दिन बीत जाते हैं। रोहिणी सोचती है, बहुत दिन हो गए हैं, ये बुढ़िया पता नहीं कहाँ मर गई और शहर से रमेश जी ने भी हमें बुलाया है। ऐसा करती हूँ, चिंटू के लेकर चले जाती हूँ और कह दूंगी कि बुढ़िया के पैरों में दर्द है और उसने आने से मना कर दिया। फिर रोहिणी और चिंटू दोनों शहर आ जाते हैं। रमेश के पूछने पर कि माँ कहाँ है, रोहिणी ने कहा, माँ जी के पैरों में दर्द है इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया, इसलिए वो गांव में ही है। रमेश कहता है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मेरी सेठानी की बेटी की शादी है और मैं उनके यहाँ विश्वासु आदमी हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ दी हैं। तो तुम्हें मेरी मदद करनी है। चलो सेठानी जी से तुम्हें मिलवाता हूँ। फिर रमेश रोहिणी को लेकर सेठानी जी से मिलाता है। सेठानी जी कहती हैं, रमेश, सारा इंतजाम एकदम अच्छा होना चाहिए, लड़के वालों को कोई शिकायत ना हो। सेठानी जी आप चिंता मत कीजिए, ये मेरी पत्नी रोहिणी है, इसे खास गांव से मैंने अपनी मदद करने के लिए बुलाया है। आप बेफिक्र रहिए। धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। तब सेठानी की बेटी सिम्मी कहती है, माँ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त से मिल लो, ये खास मेरी शादी के लिए गांव से आई है। जिया के साथ पल्लवी को देखकर रोहिणी के तो होश उड़ जाते हैं। वह कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे?
रोहिणी बहुत डर जाती है कि रमेश को सच्चाई पता चल जाएगी। तब रमेश रोहिणी को छोड़कर अपनी माँ के पास आया और पूछने लगा, माँ आप यहाँ, और ये कौन है? तब जिया रमेश को सब कुछ सच सच बताती है। तब रमेश अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और रोहिणी को बहुत सुनाता है और उसे अपने घर से हमेशा के लिए चले जाने को कहता है। वह कहता है, मैंने तुम पर विश्वास किया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। तब रोहिणी रोकर हाथ जोड़कर कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। रमेश जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपराधी हूँ, मैंने माँ जी के साथ बहुत गलत किया, पर मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे घर से मत निकालिए। मुझे अपनी इस बात से बहुत पछतावा है, मुझे माफ़ कीजिए। तब पल्लवी रमेश से रोहिणी को माफ करने के लिए कहती है। अब वे सभी एक साथ रहते हैं और रोहिणी पल्लवी को बहुत सत्कार और सम्मान के साथ रखती है और बहुत अच्छे से पल्लवी का ख्याल रखती है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कभी छुपती नहीं है, कभी न कभी सामने आ ही जाती है।